नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो एलपीपी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और तो हम आपके लिए डिक्टेशन लेके आए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप हमारे डिक्टेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हम आपको लगातार उसमें डिक्टेशन की मैंने पूरी प्रोसीजर बता दी है। ग्रुप में ऑलरेडी 15-16 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। 50 स्टूडेंट हम इसमें मैक्सिमम रखने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपसे लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। अभी का डिक्टेशन हम लिख रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट का 5 मिनट के लिए, और जो हमारे बैच में डिक्टेशन रहेंगे वो 10 मिनट के 80 वर्ड पर मिनट 100 वर्ड पर मिनट के रहेंगे। उसका सारा प्रोसीजर मैंने बता रखा है कैसे करना है, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे हम ठीक 5 सेकंड के बाद। माननीय उप सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यद्यपि यह विधेयक काफ़ी देर से आया, परंतु फिर भी यह दुरुस्त आया, इसलिए मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। उपसभा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने हमारे देश की राष्ट्रीयता की अभिनव कल्पना की थी। वह कल्पना सर्वांगीण थी। इस देश के विदेशी दासता से मुक्त होने पर इसका क्या भविष्य होगा, इसकी राष्ट्रीयता का क्या स्वरूप होगा, इसकी राजनीति का क्या स्वरूप होगा, इसका आर्थिक स्वरूप क्या होगा, यह सब उन्होंने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन का सूत्रपात करने के साथ साथ मनोकल्पित कर लिया था, और इसलिए उसको साधने के लिए उन्होंने 14 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम रखा था, जिसमें राष्ट्र भाषा हिंदी का प्रचार एक मुख्य कार्यक्रम था। उनकी कल्पना में कोई संशय नहीं था कि स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय उद्बोधन की और राष्ट्रीय एकता की जो एक भाषा होगी वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी होगी। हिंदी को उन्होंने इसलिए नहीं सारे देश के कामकाज की भाषा चुना था कि वह इस देश की प्रसिद्ध भाषाओं में सबसे धनी थी, उसमें साहित्य सबसे ऊंचा रहा हो, या कोई दूसरी भाषा इस देश की उससे किसी माने में कम थी, अपितु उन्होंने यह देखा था कि किसी भी स्वाधीन देश में जहाँ जनतंत्र होगा, जहाँ हर एक कार्य जनगणना के बहुमत के आधार पर होगा, जहाँ उस देश में जिसके 2/3 जनों की भाषा हिंदी हो, उसके सिवाय कोई और भाषा चाहे वह कितनी उत्तम और समृद्ध क्यों ना हो, सारे देश के कामकाज की भाषा आसानी से नहीं हो सकती। भाषाओं का चयन उनकी उत्तमता, उनकी योग्यता से नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं कि कितने अधिक से अधिक लोग सुगमता से उसको सीखते हैं और उसको बोलते हैं। उसी कल्पना के साथ कांग्रेस के काम में महात्मा गांधी का आंदोलन आरंभ होने से ही हिंदी को राष्ट्र भाषा का स्थान
प्राप्त हो चुका था और उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा जिसकी स्थापना का एकमात्र श्रेय उनको था। हिंदी के प्रचार कार्य को स्वयं उन्होंने भारी योग दिया और इन सभी संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे। साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। स्टॉप। दोस्तों ये एग्जैक्ट 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला गया है, जिसमें बीच में मैंने फ्लक्चुएशन रखा था, तो आप उसको मान के चलिएगा कि एसएससी भी आपको फ्लक्चुएशन देगी वहाँ पर। अगर आप इसी प्रकार के डिक्टेशन रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो आप हमारे जो बैच है उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, वहाँ मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि उन ग्रुप से जुड़ना तो आप लिखिएगा हमें डिक्टेशन से जुड़ना है या ग्रुप से जुड़ना है, तो हम आपको वहाँ से जोड़ देंगे। थैंक यू सो मच। 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन कैसा लिखा आपने ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में जहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी करते रहिएगा। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वैकेंसीज भी बता दी हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं।